आज हम फिर आपके सामने आए हैं अनसुलझे प्रश्न, जिस टॉपिक को आज तक जाना ही नहीं गया, आज वो बताने फिर आए हैं। अच्छा, जब हम एक सपना होता है, घर का सपना होता है, नहीं हमारा घर, हमारा अपना, वो भी और अच्छा होता है तो हमारा होता है जो हमारा अपना ज़मीन हो, नीचे से ऊपर तक हो। देखिए, मैं कई बार कहता हूँ, ट्रू वास्तु और सामान्य वास्तु में अंतर क्या है, इसको समझिए। अच्छा वास्तु आपको एक मकान से कई सारे मकान दिला सकता है, वो ये करेगा आपको ट्रू वास्तु। और खराब वास्तु आपको अपना मकान बेचकर रोड पे ले आएगा, जमीन पे उतार देगा। आपको चुनना है, आप क्या चाहते हैं। अच्छा वास्तु चाहते हैं, ट्रू वास्तु चाहते हैं, या बस पैसा लगा देना है, घर खरीद लेना है, बर्बाद होकर रोड पे आ जाना है। आपको तय करना है। जमीन खरीदते समय हम विचार करेंगे, जो जमीन जो खरीद रहे हैं हम वो विचार करेंगे कि ये जमीन लें या नहीं लें। पहले पता करें उस जमीन के विषय में थोड़ा सा। भैया पैसा लगा रहे हैं, हाँ कहीं से आया है और चला भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो कोई बात नहीं, जो मर्जी है करो। चलो पैसा चला जाएगा, तुम चले जाओगे, तुम्हारे संतान चले जाएंगे, क्या फ़ायदा। तो थोड़ा सा विचार करो, क्या विचार करना है। कई बार होता है ना, यहाँ नदी थी, नहीं नदी का कटाव हुआ, फिर नदी रास्ता मोड़ लेती है, नहीं, और फिर वहाँ पे ज़मीन आ गया, भर दिया, फिर उसके बाद उस ज़मीन को बेच दिया जाता है। या किसी का था ज़मीन, उधर से नदी चली गई, कट गया, फिर उसमें मिट्टी डाल के कहता है नदी के कटाव की भूमि में निवास करने से मूर्ख तथा मृत पुत्र उत्पन्न होते हैं। नहीं कहते हैं कई बार जो बच्चा पैदा हुआ लेकिन पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी। जी हाँ, अब मूर्ख मित्र। अब बताइए, मतलब कितनी बड़ी बात है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहा है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ। जब जिनको लगे हाँ ये ऐसा कैसा है, मैं वेद रेफरेंस तुरंत निकाल के दे दूँगा, पेज नंबर के साथ, श्लोक संख्या के साथ। इसको त्याज्य कहता है। ऐसे भूमि को आज हम टॉपिक कर रहे हैं जो कौन सी भूमि, मैं तो कहता हूँ उस भूमि की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। कहने का मतलब विचार भी नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं। कुछ जमीन के बीच में पत्थर होते हैं, नहीं बीच में कोई पत्थर है होगा, वह जब आप गए देखने के लिए, वहाँ कहते हैं जो वहाँ यदि निवास करते हैं तो पुत्र को वो दरिद्र करती है वो भूमि। गड्ढे वाली भूमि, गड्ढा होता है ना, मिट्टी भरवा दिए, और गड्ढे वाली भूमि में निवास करने से आपके बच्चे झूठ का थोक, कहना थोक में झूठ बोलेगा आपके बच्चे। कहते पुत्र असत्यवादी। छेद और दरारों वाली, दरारें हो, फटी हुई छेदें हो, वहाँ निवास करने से पशुओं एवं पुत्रों को रोग होता रहता है, बीमारी। आपके पुत्र और जो आपके जानवर जो पेट्स हैं वो बीमार रहेंगे। टेढ़ी मेढ़ी भूमि, यदि भूमि टेढ़ी मेढ़ी हो तो वहाँ निवास करने से विद्या विहीन पुत्र उत्पन्न होते हैं, यानी बच्चे आपका ज्ञान नहीं होगा, मूर्ख होंगे। ये त्याज्य भूमि है। कहता है शास्त्रों में कहा गया है इस भूमि से बचना चाहिए, मतलब इस पर निवास नहीं करना चाहिए। ट्रू वास्तु का कथन है निवास नहीं करना चाहिए, सिंपल। और हम और भी कई सारी विषयों पर चर्चा करते रहेंगे, और भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे कि क्या करना चाहिए। ओके जी, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट।